भाषावैज्ञानिकैः भाषाः कतिधा वर्गीकृताः? द्विधा, आकृतिमूलक वर्गीकरण और परिवारमूलक वर्गीकरण। भाषोत्पत्ति संदर्भे समन्वय सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः को अस्ति? हेनरी श्मिड्। समन्वय सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः अस्ति हेनरी श्मिड्। इंगित सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः को अस्ति? राय महोदय। आकृतिमूलक वर्गीकरणे संस्कृतभाषा वर्तते संयोगात्मक बहुव्रीहि। भाषाविज्ञानदृष्ट्या वाचः स्वरूपं कीदृशमस्ति? अस्थायी। अद्वैतसिद्धिः ग्रन्थः केन विरचितः? मधुसूदनसरस्वती। पद्मपुराणे पञ्चखण्डाः सन्ति, क्रमेण योजयत। प्रथमखण्डः अस्ति सृष्टिखण्डः, द्वितीय भूमिखण्डः, तृतीय स्वर्गखण्डः, चतुर्थ पातालखण्डः, पंचम उत्तरखण्डः। सृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर्गखण्ड, पातालखण्ड, उत्तरखण्ड। पद्म पुराण में कुल कितने श्लोक है? 55,000 श्लोक है। नौ निबद्धा उपसर्गा अर्थ निराहु, ये किसका मत है? ये शाकटायन का मत है। नामाख्यतयस्तु कर्मोपयोगः द्योतका भवन्ति इति कस्य वचनं? शाकटायनस्य वचनम्। उच्च वच्च पदार्था भवन्ति इति कस्य वचनम् अस्ति? वात्स्यायणी। इन्द्रियनित्यं वचनम् औदुम्बरायण। तैत्तिरीयारण्यके कति प्रपाठकाः सन्ति? तैत्तिरीयारण्यक में 10 प्रपाठक हैं। भद्र, सहवै, चित्ती, युज्यते, देववै, परे, शिक्षा, ब्रह्मविद्या, भृगु और नारायणीय। याज्ञवल्क्यस्मृत्यानुसारं व्यवहारस्य चतुष्पादान् यथाक्रमं योजयत। भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद और साध्य सिद्धि पाद। भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद, साध्य सिद्धि पाद। धातुपारायणम् इति व्याकरणग्रन्थस्य रचयिता कः अस्ति? हेमचन्द्रसूरि। ज्ञानयज्ञभाष्यस्य कर्ता कः? भट्टभास्करमिश्र। जैनदर्शने गुणस्थानानां संख्या 14 गुणस्थान है जैन दर्शन में। विनियोग विधि के कितने प्रमाण हैं? 6 प्रमाण हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। श्रुति के कितने भेद है? श्रुति के 3 भेद है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। तर्कभाषायाः टीका तर्कभाषा प्रकाश केन विरचिता? तर्कभाषा प्रकाश गोवर्धन मिश्रेण। उज्ज्वला टीकायाः रचनाकारः कः? गोपीनाथ। तर्कभाषायाः तत्त्वप्रबोधिनी टीकायाः रचनाकारः कः? गणेश दीक्षित। वाच्य एव वाक्यार्थ इति मतं प्रतिपादयन्ति अन्विताभिधानवादिनः। कौटिल्य अर्थशास्त्रे कति अधिकरणानि सन्ति? 15। अनन्तभट्टविरचित भाष्यस्य नाम किम् अस्ति? पदार्थप्रकाशक। मुहूर्तचिन्तामणि ग्रन्थस्य कर्ता रामदैवज्ञ। चिन्नी, श्यामी, तिब्बती, सुडानी इत्यादयः भाषाः सन्ति अयोगात्मकभाषा। चिन्नी, श्यामी, तिब्बती, सुडानी भवन्ति अयोगात्मकभाषा। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमः आङ्ग्लानुवादः केन कृतः? विलियम जोन्स महोदयेन। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि रामोपाख्यानं वर्तते? वनपर्वणि। महाभारतस्य भारतभावदीप इति टीका केन रचिता? नीलकण्ठेन। काव्यालङ्कारसूत्रस्य कविप्रियावृत्तेः रचयिता कः अस्ति? वामन। ऋणदाने वृद्धिः कतिविधा? चतुर्विधा। ऋणदाने वृद्धिः चतुर्विधा। रिटोरिक इति ग्रन्थस्य कर्ता कः? अरस्तु। रिटोरिक इति ग्रन्थस्य कर्ता कः अस्ति? रिटोरिक इति ग्रन्थस्य कर्ता अस्ति अरस्तु।
रिपब्लिक् इति ग्रन्थस्य कर्ता कः? रिपब्लिक् इति ग्रन्थस्य कर्ता प्लेटो। रिटोरी ग्रन्थस्य कर्ता अरस्तु, रिपब्लिक् ग्रन्थस्य कर्ता अस्ति प्लेटो। एस्थेटिक् इति ग्रन्थस्य कर्ता कः? बेनदत्तो क्रोचे। आर्ट्स् पोएटिका इति ग्रन्थस्य कर्ता कः? होरेस् महोदयः। अशोकस्य सहभाजगढि शिलालेखस्य लिपिः अस्ति खरोष्ट्रीलिपि। कस्य मतानुसारं फिनिशियन् लिपेः 22 अक्षरेभ्यः ब्राह्मीलिपेः 22 अक्षराणाम् उत्पत्तिः अभवत् बुल्लर् महोदयेन। ब्राह्मीलिपेः आविष्कारकाः भारतीय आसन् इति को मन्यते? एड्वर्ड् थोमस् महोदयेन। अहिंसा सत्य शौचम् असूया अनृशंसा क्षमा च इति केषां धर्मः? सर्वेषाम् आश्रमाणां सर्वेषां वर्णानाम्। मनुमते अनधियानो विप्रो कीदृशो भवति? काष्ठमय हस्तिसदृश एवं च चर्ममय मृगसदृश। विभत्सरसस्य स्थायीभावः कः? जुगुप्सा। माधुर्यगुणस्य कस्मिन् रसे प्रकर्षः वर्तते? शृङ्गाररसे। आनन्दवर्धनः कस्य सभापण्डितः आसीत्? अवन्तिवर्मणः। आनन्दवर्धनः अवन्तिवर्मणः सभापण्डितः आसीत्। वेदान्तसारस्य विद्वन्मनोरञ्जिनी इति नाम्ना टीकायाः रचयिता को अस्ति? रामतीर्थ। ज्ञानतत्त्वपदार्थः केन स्वीकृतः? भट्टमीमांसकेन। तर्कसङ्ग्रहे साहचर्यनियमशब्देन किमुच्यते? व्याप्तिः। यथार्थानुभवः कतिविधः? चतुर्विधः। मम्मटानुसारम् अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः कतिविधः? मम्मटानुसारम् अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः पञ्चविधः। अर्थदूषणं वर्तते क्रोधजगणे। साङ्ख्यमते अहङ्कारः कतिविधः? अहङ्कारः त्रिविधः। तत्त्वमसि कीदृशी लक्षणा? जहत् अजहत् लक्षणा। जहत् गंगायां घोष, अजहत् शोणो धावति और जहत् अजहत् तत्त्वमसि। सांख्यमते सूक्ष्मशरीरे कति अवयवाः सन्ति? 18 अवयवाः सन्ति। मघवन् कस्याः देवतायाः उपाधिर्वर्तते? इन्द्र। किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिमं पदं भवति लक्ष्मी। आरंभ श्री शब्द से और अंतिम लक्ष्मी शब्द से। कः जीवन मुक्तिं न स्वीकरोति? मीमांसकः। ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं को न स्वीकरोति? नैयायिकः। न्यायमते पदार्थत्वं किमस्ति? न्यायमते पदार्थत्वम् अखण्ड उपाधि अस्ति। द्वा सुपन्ना सयुजा सखाया, ये किस उपनिषद का वाक्य है? मुंडको उपनिषद। मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो, तैत्तिरीय उपनिषद। अहल्या शाप विमोचनं कस्मिन् काण्डे वर्णितमस्ति? बालकाण्डे। अग्नोपनो कः भवति? अग्नि। अग्निहोत्रमनुष्ठीयते प्रतिदिनं। दर्शयागः कदा अनुष्ठीयते? अमावास्या। रत्नावल्यां द्वितीयाङ्कस्य नाम किमस्ति? कदलीगृहं। पहला मदन महोत्सव, फिर कदलीगृहं, संकेत, ऐन्द्रजालिक, ये 4 अंक है रत्नावली में। मदन महोत्सव, कदलीगृहं, संकेत और ऐन्द्रजालिक। स्वीया नायिकायाः कति भेदाः? 13। परकीय नायिका का 2 भेद और सामान्य का 9 भेद है। स्वीय का 13। द्विभाषी शिलालेखः केन सम्बन्धः? गान्धार, अशोक के गान्धार शिलालेख से। रासपञ्चाध्यायी कुत्र वर्तते? श्रीमद्भागवते। याज्ञवल्क्यदिशा वस्त्रस्य वृद्धिरुक्ता चतुर्गुणा। रसस्य 8 गुणा, वस्त्रस्य 4 गुणा, धान्यस्य 3 गुणा और सुवर्णस्य 2 गुणा। सा च त्रिविधा, विधात्री अविधात्री
विनियोक्त्री। च इत्यत्र सा का, सा श्रुति। दन्तुर इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? दन्तुर में उरच प्रत्यय है। मघवा कः? मघवा इन्द्र। वाक्सूक्तं ऋग्वेदस्य कस्मिन् मण्डले विद्यते? दशममण्डले विद्यते। ऋग्वेदसंहिताया आङ्ग्लपद्यानुवादक वैदेशिक विद्वान् वर्तते। आङ्ग्लपद्यानुवादक वैदेशिक विद्वान् ग्रिफिथ, ऋग्वेद का। ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेदभाष्यं केन विरचितं? हलायुधेन। सुमन्तु ऋषये व्यासः कं वेदं प्रोक्तवान्? अथर्ववेदम्। और पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद। दानस्तुति सूक्तानि कस्मिन् संहितायां सन्ति? ऋग्वेद संहिता में दान सूक्ति है। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारं कति विवृतयः? चतस्रः, 4 विवृति है। पिपीलिका, पाकवती, वश्चानुसारिणी, वश्चानुसंस्कृता। ऋक् संहितायाः समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः वर्तते स्कन्दस्वामी। शतपथ ब्राह्मणस्य आङ्ग्लानुवादकः कुतो वर्तते? जे एङ्ग्लिङ् महोदयेन। रोदसी पदस्य कोऽर्थः? द्यावा पृथिवी। नृत्तं भवति ताललयाश्रयम्। नृत्तं ताललयाश्रयम्। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः इत्युक्तिः कुतः उद्धृता? तैत्तरीय उपनिषद में। पुरुरव उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? 18 मंत्राः सन्ति। यम यमी संवाद सूक्त में मंत्र है 14 मंत्र है। कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि भवति उत्पत्ति विधि। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधक विधि भवति अधिकार विधि। पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि भवति नियम विधि। पंच पंच नखाः भक्षाः इत्यत्र का विधिः? परिसंख्या विधिः। प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः भवन्ति मंत्राः। सर्वाभिर्नामभिः विभक्तिभिः युज्यन्ते प्रथमपुरुषै परोक्षकृत मंत्राः। मध्यमपुरुषयोगः प्रत्यक्षकृत मंत्राः। उत्तमपुरुषयोगः आध्यात्मिक मंत्राः। उसके बाद धृतव्रत विशेषणः कस्य? धृतव्रत वरुण का विशेषण है। मीमांसा दर्शने कति अध्यायाः सन्ति? 12 अध्यायाः सन्ति। लिंगानुशासनम् इति ग्रन्थं कः लिखितवान्? ब्याडी। काशिक उपरि पदमञ्जरी व्याख्यायाः कः लेखकः? हरदत्तः। महाभाष्य दीपिका इत्यस्य लेखकः कः अस्ति? महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि ने लिखा। महाभाष्य प्रदीप ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति? कयट। पस्पस इति शब्दस्य किमर्थः? प्रस्तावना। सिद्धे शब्दार्थे संबंधे इति किमस्ति? वार्तिकम्। सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थे कति प्रकरणानि सन्ति? 14। द्विगोः इति सूत्रेण कस्य प्रत्ययस्य विधानं भवति? द्विगोः इति सूत्रेण उइप् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अष्टाध्यायी शब्दे केन सूत्रेण उइप् भवति? द्विगोः सूत्रेण उइप् भवति। भवति इति पदे कः स्त्रीप्रत्ययः? उइप्। बोतो गुणवचनात् सूत्रेण कस्य स्त्रीप्रत्ययस्य विधानं भवति? उइस्। पुंयोगताख्यायं सूत्रेण कस्य प्रत्ययस्य विधानं भवति? उइस्। गोपी अत्र कः स्त्रीप्रत्ययः अस्ति? गोपी में उइस् प्रत्यय है। कृतात् कर्णपूर्वात् इत्यनेन कस्य स्त्रीप्रत्ययस्य विधानं भवति? उइस्। सूरि अत्र कः स्त्रीप्रत्ययः अस्ति? उइस्। गार्गायणी इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः कः? उइस्। सूरि में और गार्गायणी में उइस् प्रत्यय है। नारी इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः उइप्। कस्मिन् गणे स्वल्पधातवः वर्तन्ते? तनादिगणे। वर्तमानकाले कति लकाराः भवन्ति? लट्, लोट् और लिङ्, 3 लकार। भविष्यकाले 2 लकाराः भवन्ति? लुट् और लुट्। भूतकाले 4 लकाराः भवन्ति? लॉङ्, लिट्, लिङ्, लुङ्। कस्मिन् गणे सर्वाधिकं
धातुसंख्या भवति वादिगणे। व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि इति ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति विश्वेश्वरपाण्डेय। व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि इति ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति विश्वेश्वरपाण्डेय। मनोरमामण्डनग्रन्थस्य रचयिता अस्ति भानुजी दीक्षित्। रूपमाला ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति विमल सरस्वती। प्रयोगसंग्रह केन रचितः? वररुचि। प्रयोगसंग्रह केन रचितः? वररुचि। अष्टाध्यायी भाषावृत्तिः केन रचितः? दयानंद सरस्वती। इन्दुमती स्वयंवरवर्णनं कुत्र अस्ति? रघुवंशे। रघुवंशस्य प्रथमसर्गे कति श्लोकाः सन्ति? 95 श्लोकाः सन्ति। अजविलापः रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे समुपलभ्यते? अष्टमे सर्गे अजविलापः समुपलभ्यते। नन्दिनी दिलीपस्य परीक्षां कति दिनान्तरं करोति? 22 दिनान्तरं करोति। भारवेः मातुः नाम किम् अस्ति? सुशीला। विचित्ररूपः खलु चित्तवृत्तयः। इयं सूक्तिः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः? किरातार्जुनीयं। किरातार्जुनीये चारचक्षुषः कः? युधिष्ठिरः। दशकुमारचरिते वसुरक्षितः कस्य मन्त्री आसीत्? अनन्तवर्मणः मन्त्री आसीत्। अनन्तवर्मणः पुत्रः कः? भास्करवर्मा। अर्थो हि कन्या परकीय एव शाकुन्तले कस्य इयमुक्तिः? कौण्वस्य। दशरूपकस्य तृतीयप्रकाशे कति कारिकाः वर्तन्ते? 670। दशरूपकस्य तृतीयप्रकाशे 670 कारिकाः वर्तन्ते। मौर्यवंशराजानां चरितं कस्मिन् पुराणे वर्णितं? विष्णुपुराणे। शतक्रतुः कस्य विशेषणं? शतक्रतुः इन्द्रस्य विशेषणम्। अप्पां नेता कः? अप्पां नेता इन्द्रः। भारवेः अर्थगौरवं कस्य उक्तिः अस्ति? उद्भट। भारवेः अर्थगौरवं कस्य उक्तिः अस्ति? उद्भट। बाणभट्टस्य पिता नाम कः? चित्रभानु। श्रीभाष्यस्य प्रणेता कः? रामानुजाचार्य। कस्मिन् शिलालेखे भारवेः नाम उल्लिखितः अस्ति? ऐहोलशिलालेखे। संकेतितार्थप्रतिपादिका वृत्तिः का? अभिधा। का वृत्तिः चारुविलासयुक्ता भवति? कैशिकीवृत्तिः। अद्वैतसिद्धिः ग्रन्थः केन विरचितः? मधुसूदनसरस्वतिना। दस रूपक में कितने प्रकाश है? 4 प्रकाश है। उदात्त सिद्धांत सबलाइम किसका है? लॉन्जाइनस। और इनका बुक है पेरी उपसुप। किसने काव्य को आत्माभिव्यक्ति पोएट्री ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन और सौंदर्य को अभिव्यक्ति ब्यूटी एज एक्सप्रेशन माना है? क्रोचे। उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइनस का है और इनका बुक है पेरी उपसुप। और काव्य को आत्माभिव्यक्ति क्रोचे ने माना है। किस पाश्चात्य आचार्य ने काव्य को अनुकरणीय कला इमिटेटिव आर्ट माना है? अरस्तु। यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में है। पंचम वेदः इति किम् अस्ति? महाभारतम्। सर्वप्रथम पुराणस्य नाम किं? ब्रह्मपुराणम्। ब्रह्मपुराणे कति श्लोकाः सन्ति? 13,000 श्लोक है ब्रह्मपुराण में। ब्रह्मपुराणे कति अध्यायाः सन्ति? 245 अध्याय है। मथुरा महात्म्यं कस्मिन् पुराणे वर्णितम् अस्ति? मथुरा महात्म्यं वराहपुराणे वर्णितम् अस्ति। नचिकेता उपाख्यानस्य वर्णनं कुत्र विद्यते? नचिकेता उपाख्यान वराहपुराण में है। तरुणी और तलूनी पद में प्रत्यय है उइप प्रत्यय। तरुणी और तलूनी पद में उइप प्रत्यय है। बहुवी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? उइस प्रत्यय है। रात्रि में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? रात्रि में उइस प्रत्यय है। सारंगरवि में स्त्री प्रत्यय है उइन। सारंगरवि में उइन प्रत्यय है। राघव विलास के रचनाकार है विश्वनाथ। राजा तरंगिणी के लेखक है
राजा तरंगिणी के लेखक है कल्हण। अश्वघोष का माता का नाम क्या था? सुबर्णाक्षी। शिष्यः अस्मिन् पदे प्रत्ययः विद्यते क्यप प्रत्ययः। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण में छंद है श्रगधरा। किरात अर्जुनीय महाकाव्य का मंगलाचरण में छंद है वंशस्थ। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानमस्ति उपमितिः। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानमस्ति उपमिति। परामर्शजन्य जन्य ज्ञानमस्ति अनुमिति। कै कै काकेस्य काकेस्य परिवारस्य भाषायाः क्षेत्रमस्ति कृष्णसागर। पुराणलक्षणे प्रतिसर्ग इत्यस्य कोऽर्थः? सृष्टेः लयः। सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति कस्य मतमस्ति? शाकटायनस्य। युवा स्यात् साधु युवा इति कुत्र उपदिश्यते? तैत्तिरीय उपनिषदि। भाषाओं में अर्थ परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं कितनी हैं? 3। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। वाल्मीकि रामायण किस कोटि का काव्य है? परक्रिया। और महाभारत पुराकल्प। उपमार्थक निपातः कतिविधः? चतुर्विधः। इव न चितर्नु ये 4 है। सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययाः कति? 5। सु औजस अम और औट। भारोपीयाः भाषाः कस्मिन् भाषाखण्डे समाहिताः? यूरेशिया। किरात अर्जुनीयः शब्दे कः प्रत्ययः? छ प्रत्ययः। ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इत्येतत् स्वीकुर्वन्ति ज्ञानाधिकरणम् आत्मा नैयायिकाः। गंगा अवतरण उपाख्यानं रामायणे कस्मिन् काण्डे स्थितं? बालकाण्डे। ऋष्यशृङ्गमुनेः चरितं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितमस्ति? बालकाण्डे। रामायणे श्रीरामस्य ऋष्यमूकपर्वतनिवासो वर्णितः किष्किन्धाकाण्डे। का सीतायै दिव्यवस्त्रभूषणानि प्रददाति? अनसूया। अनसूया सीतायै दिव्यवस्त्रभूषणानि प्रददाति। अजस्य पितुः नाम किं? रघु। अश्वमेधयज्ञवर्णनं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे? उत्तराकाण्डे। सुग्रीवस्य पत्न्याः नाम किम् आसीत्? सुग्रीवस्य पत्न्याः नाम आसीत् रूमा। महाभारतस्य बृहत्तमं पर्वमस्ति शान्तिपर्व। रघुवंशस्य 14 सर्गस्य नाम किम् अस्ति? सीतापरित्यागः। अलम महिपालः तव श्रमेण यह कथनम रघुवंश में किसने किसको कहा है? सिंह ने दिलीप से कहा है। उसके बाद सेतुबंध निर्माणं कस्मिन् काण्डे वर्तते? सेतुबंध निर्माणं युद्धकाण्डे वर्तते। महाभारते अज्ञातवासे वल्लभः आसीत् भीम। अग्निपुराणं कीदृशं पुराणं भवति? तामसपुराणं। भीष्मपर्वणि कति दिनात्मकं युद्धम् अभूत्? 10 दिनात्मकं। पुराणे हेतुपदेन कोऽर्थः? हेतुपदेन जीव। आनन्दकाव्यं भवति नैषधीयचरितम्। नाटिकायां नायकः कः भवति? धीरललित। स्वरितस्वरः कतिविधः भवति? 7 उद्दालक आरुणि उपदेशः वर्तते। उद्दालक आरुणि उपदेशः वर्तते बृहदारण्यके। वेदव्यासस्य पितुः नाम किं? पराशर। पुराणेषु प्रथमं पुराणम् अस्ति ब्रह्मपुराण। पुराणेषु अन्तिमं पुराणम् अस्ति ब्रह्माण्डपुराण। निरुक्त शब्दे को धातुरस्ति? ये 2 प्रश्न हो गया है, आगे देखेंगे अभी। निरुक्त शब्दे को धातुरस्ति? बच धातु। ओम क्रतो स्मर इति प्राप्यते यजुर्वेदे। ओम क्रतो स्मरो इति प्राप्यते यजुर्वेदे। अर्थशास्त्रे पितृ पौत्र महानमात्म्यं
कुर्बीत इति कस्य मतम्? अर्थशास्त्रे पितृपौत्राणाम् अमात्यान् कुर्बीत इति मतमस्ति कौणपदस्य। सः अध्ययनो अमात्यं कुर्वीत इति मतं कस्य? भारद्वाज। पुरा नवं भवति इति पुराणशब्दनिर्वचनं कः कृतवान्? यास्क। योगमते क्लेशः कतिविधः? क्लेशः पञ्चविधः। क्रियायोगाः कति? त्रयः। पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के भेद होते हैं 4। कः वाग्देवतावतार इति ख्यातः? वाग्देवतावतारः इति ख्यातः मम्मट। कविकण्ठाभरणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य रचयिता कः? क्षेमेन्द्र। कुन्तकमते काव्यमार्गाः कतिविधाः? त्रयः। उसके बाद प्रशस्ति रत्नावली किसकी रचना है? प्रशस्ति रत्नावली विश्वनाथ की रचना है। गरुड़ पुराण में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। और ताड़का वध रामायण में किस कांड में हुआ था? ताड़का वध हुआ था बालकांड में। जटायु का वध किस कांड में हुआ था? जटायु वध हुआ था अरण्य कांड में। ताड़का वध हुआ था बालकांड में, जटायु का वध हुआ था अरण्य कांड में। फिर अक्षय कुमार वध किस कांड में हुआ था? अक्षय कुमार वध हुआ था सुंदराकांड में। रामायण के ऊपर अमृत कटक टीका किसने लिखी है? माधव योगी ने। अज्ञातवास के समय ग्रंथिक किस पांडव का नाम था? ग्रंथिक नाम था नकुल का। और युधिष्ठिर का नाम था कंक या कंक। अर्जुन का नाम था बृहन्नला। भीम का नाम था बल्लभ। सहदेव का नाम था तंतिपाल। और नकुल का नाम था ग्रंथिक। नकुल का नाम था ग्रंथिक, सहदेव का नाम था तंतिपाल, अर्जुन का नाम था बृहन्नला और युधिष्ठिर का नाम था कंक या कंक, भीम का नाम था बल्लभ। महाभारत के ऊपर भारत भावदीप टीका किसने लिखी है? नीलकंठ। पांचाली स्वयंवर चंपू की रचनाकार कौन है? पांचाली स्वयंवर चंपू की रचनाकार है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट ने पांचाली स्वयंवर चंपू लिखी है। उसके बाद देखेंगे अग्निपुराण में कितने अध्याय हैं? 383 अध्याय है अग्निपुराण में। जन्मेजय के पिता का नाम क्या था? जन्मेजय के पिता का नाम था परीक्षित। जन्मेजय के पिता का नाम था परीक्षित। स्कंद स्वामी के पिता का नाम क्या था? स्कंद स्वामी के पिता का नाम था भर्तृध्रुव। स्कंद स्वामी के पिता का नाम था भर्तृध्रुव। आनंद तीर्थ किस नाम से सुविदित है? माध्व। उब्बट के पिता का नाम क्या था? उब्बट के पिता का नाम था वज्रट। उब्बट के पिता का नाम था वज्रट। और स्कंद स्वामी के पिता का नाम था भर्तृध्रुव। फिर उद्गित ने ऋग्वेद के किस मंडल का भाष्य लिखा है? उद्गित ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऊपर भाष्य लिखा है। फिर भौतिक धर्म ग्रंथ के रचयिता कौन है? भौतिक धर्म मैक्स मुलर ने लिखा है। फिर मैक्स मुलर के गुरु का नाम क्या था? मैक्स मुलर के गुरु के नाम था बर्नफ। मैक्स मुलर के गुरु का नाम था बर्नफ। दयानंद के गुरु का नाम क्या था? विराजानंद। दयानंद के गुरु का नाम था विराजानंद। मैक्स मुलर के गुरु का नाम था बर्नफ। दयानंद के गुरु का नाम था विराजानंद। हलायुद्ध के पिता थे? हलायुद्ध के पिता थे धनंजय। हलायुद्ध के पिता थे धनंजय। सायन ने अपने 3 पुत्रों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? अलंकार सुधानिधि नामक ग्रंथ में सायन ने अपने 3 पुत्रों का नाम उल्लेख किया है। हलायुद्ध के पिता थे धनंजय और दयानंद के गुरु थे विराजानंद। फिर मैक्स मुलर के गुरु थे बर्नफ और उब्बट के पिता थे वज्रट। स्कंद स्वामी के पिता थे भर्तृध्रुव।
उसके बाद सायण के माता का नाम क्या था? सायण के माता का नाम था श्रीमती। सायण के कितने पुत्र थे? सायण के 3 पुत्र थे, जिसका वर्णन उन्होंने अलंकार सुधानिधि ग्रंथ में किया है। कंपण, मायण और श्रृंगण। कंपण, मायण और श्रृंगण, ये 3 पुत्र थे और उनका माता का नाम था श्रीमती। अम्बा उपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? अम्बा उपाख्यान है उद्योग पर्व में। माध्यमिक दर्शन के प्रथम आचार्य कौन थे? माध्यमिक दर्शन के प्रथम आचार्य थे नागार्जुन। माध्यमिक कारिका किससे संबंधित है? शून्यवाद से। योगाचार का दूसरा नाम है विज्ञानवाद। प्रतीत्य समुत्पाद के कितने भाग है? प्रतीत्य समुत्पाद के 12 भाग है। सम्यक दर्शन के कितने अंग है? सम्यक दर्शन के 8 अंग है। सम्यक ज्ञान के कितने अंग है? 8। सम्यक चरित्र के अंग है 2। सम्यक दर्शन 8, सम्यक ज्ञान भी 8, सम्यक चरित्र का 2 भाग है। उसके बाद यानी सन्ति तन्नेव स्मार्तकर्मणः। यानी गृहसूत्राणि सन्ति तन्नेव स्मार्तकर्मणः। निघंटु में कुल कितने अध्याय हैं? निघंटु में 5, निरुक्त में 14। पुराणवं भवति पुराणस्य व्युत्पत्तिर्यं कुत्र वर्तते? निरुक्ते। पुराणवं भवति, ये निरुक्त में कहा गया है। भूवादयो धातवः इत्यत्र बा शब्दस्य कीदृशो गृह्यते? क्रियावाची। बा शब्द है भूवादय धातव में, बा शब्द है क्रियावाची। याज्ञवल्क्य मते व्यवहारे लिखितं प्रमाणं कतिविधं? लिखितं प्रमाणं द्विविधं। याज्ञवल्क्य मते ये विश्वस्य परधनमपहरन्ति ते किमुच्यते? चाटाः। स्फोटनादयोः सम्बन्धो कीदृशो भवति? व्यङ्ग्य-व्यञ्जकसम्बन्धः। गुणकर्म कतिविधं? गुणकर्म चतुर्विधं। मीमांसनये विततिविशेषः किमुच्यते? विततिविशेषः क्रमः उच्यते। विततिविशेषः क्रमः। इत्वरि इत्यत्र कः स्त्रीप्रत्ययः? इत्वरि में उइंप प्रत्यय है। लौगाक्षी भास्करस्य पितुः नाम किं? लौगाक्षी भास्कर के पिता थे मुद्गल। लौगाक्षी भास्कर के पिता थे मुद्गल। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ इति शब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ इति शब्दः आनन्दार्थे वर्तते। अनन्तार्य अर्थे। भगवतः 10सु अवतारेषु सकृप पदेन को निर्दिश्यते? बुद्ध। सकृप पद में किसका निर्देश किया गया है? बुद्ध। मनुमते गुरोः परिवाद शिष्यो जन्मान्तरे किं भवति? खरः। गुरोः परिवादक भवति खरः। वेदान्तसारे पंचदशी इति ग्रन्थस्य प्रणेता कः? वेदान्तसारे पंचदशी इति ग्रन्थस्य प्रणेता विद्यारण्य स्वामी। वेदान्तसारे पंचदशी इति ग्रन्थस्य प्रणेता विद्यारण्य स्वामी। उसके बाद चित्तमीमांसा इति ग्रन्थस्य कर्ता कः? अप्पय दीक्षित। चित्रमीमांसा ग्रन्थस्य कर्ता अप्पय दीक्षित। अद्वैत चिंतामणि रंगोजी भट्ट। अद्वैत ब्रह्मसिद्धि सदानंद। अद्वैत प्रकाश रामचंद्र। अद्वैत मकरंद लक्ष्मीधर। अद्वैत मकरंद लक्ष्मीधर। अद्वैत प्रकाश रामचंद्र। अद्वैत ब्रह्मसिद्धि सदानंद। अद्वैत चिंतामणि रंगोजी भट्ट। ठीक है। उसके बाद जम्बूद्वीपस्य वर्षं भवति
जम्बूद्वीपस्य वर्षं, भद्रास्य वर्षं, रम्यकवर्षम और हरिवंशम हरिवर्षम। भद्रास्वर्षम, रम्यकवर्षम और हरिवर्षम। प्रमाणवार्तिकस्य लेखकः धर्मकीर्ति। प्रतिसर्ग कतिविधो भवति? प्रतिसर्ग भवति चतुर्विध। ताण्ड्य ब्राह्मणानुसारं कति स्तोमाः भवन्ति? स्तोमाः भवन्ति 9। प्रमाणवार्तिकस्य लेखकः कः? धर्मकीर्तिः। प्रतिसर्ग कतिविधो भवति? प्रतिसर्ग चतुर्विधो भवति। ताण्ड्य ब्राह्मणानुसारं कति स्तोमाः भवन्ति? 9 स्तोमे। उसके बाद खरदूषण वध का वर्णन किस कांड में हुआ था? खरदूषण वध का वर्णन हुआ था अरण्य कांड में। राजा नृगाख्यान वर्णन कहाँ पर है? राजा नृग का आख्यान उत्तरकांड में। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। जरासंध वध का वर्णन है सभा पर्व में। किच्चक वध का वर्णन है विराट पर्व में। दुर्योधन के उरुभंग का वर्णन शल्य पर्व में। उरुभंग का वर्णन है शल्य पर्व में। भीष्म का स्वर्गारोहण होता है भीष्म का अनुशासन पर्व में। उरुभंग शल्य पर्व में। दुर्योधन का उरुभंग शल्य पर्व में। भीष्म का स्वर्गारोहण अनुशासन पर्व में। आदित्य हृदय स्तोत्र किस पुराण में बने थे? भविष्य पुराण में है। नाग पंचमी की कथा बने थे भविष्य पुराण में। आदित्य हृदय स्तोत्र और नाग पंचमी की कथा है भविष्य पुराण में। नचिकेता की कथा किस पुराण में मिलता है? नचिकेता की कथा मिलता है वराह पुराण में। गणेश स्तोत्र है वराह पुराण में। इसके बाद सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। 81,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। ये सबसे बड़ा पुराण है। उसके बाद ब्रह्म गीता सुत्त गीता वर्णन है स्कंद पुराण में। ब्रह्म गीता और सुत्त गीता का वर्णन कहाँ पे है? स्कंद पुराण में है। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोक है। और गंगा सहस्रनाम स्तोत्र, इसका वर्णन भी है स्कंद पुराण में। ब्रह्म गीता, सुत्त गीता और गंगा सहस्रनाम स्तोत्र का वर्णन है स्कंद पुराण में। गरुड़ पुराण में कितने भागों में विभक्त है? गरुड़ पुराण कितने भागों में विभक्त है? 2, पूर्वखंड और उत्तराखंड। गरुड़ पुराण के उत्तराखंड को कहा जाता है प्रेतकल्प। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद अरस्तु महोदयः कस्य गुरुः आसीत्? अरस्तु कस्य गुरुः आसीत्? सिकंदरस्य। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। बुद्धचरितस्य प्रथमसर्गस्य नाम किं? भगवत प्रसूति। सौंदर्यानंद महाकाव्य में कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। नलचंपू में कितने उच्छ्वास है? नलचंपू में 7 उच्छ्वास है। जैमिनीय न्यायमाला इति ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति? जैमिनीय न्यायमाला ग्रंथस्य रचयिता अस्ति माधवाचार्य। याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कार कितने हैं? ये याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कार है 12। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। यमक के भेद है 4। श्लेष अलंकार के भेद है 8। अनुप्रास के 5, यमक के 4, श्लेष के 8। उपमा अलंकार के कितने भेद है? 27। अग्निपुराण में कितने अलंकार का वर्णन है? अग्निपुराणानुसारम अलंकाराः 16। अग्निपुराण में 16 अलंकार का वर्णन है। भरतमुनेः मते कति अलंकाराः? 4। उपमा, रूपक, दीपक और यमक।
भरत मुनि के मत में 4 अलंकार है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये 4 अलंकार को भरत मुनि ने स्वीकार किया है। दंडी ने कितने अलंकार माना है? 38। शंकर जीवन आख्यानम किसकी रचना है? शंकर जीवन आख्यानम पंडिता क्षमाराव की रचना है। शंकर जीवन आख्यानम पंडिता क्षमाराव की रचना है। सत्याग्रह गीता रचना है पंडिता क्षमाराव की। शंकर जीवन आख्यानम और सत्याग्रह गीता पंडिता क्षमाराव। मालती माधवे कति अंकाः सन्ति? मालती माधव में 10 अंक हैं। उसके बाद बाणस्तु पंचाननः कस्य उक्ति इयं? बाणस्तु पंचाननः चंद्रदेवस्य उक्ति। पंचबाणस्तु बाणः कस्य उक्ति? पंचबाणस्तु बाणः जयदेव ने कहा है। बाणस्तु पंचानन चंद्रदेव ने कहा है। बाणभट्टस्य कृते गद्य सम्राट इति उपाधिः कः प्रदत्तवान्? बाणभट्टस्य कृते गद्य सम्राट इति उपाधिः बलदेव उपाध्याय ने दिया है। पंचबाणस्तु बाणः ये किसने कहा है? जयदेव। बाणस्तु पंचानन ये उपाधि दिया है चंद्रदेव। और गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने दिया है। हर्षचरिते कति मंगल श्लोकानि सन्ति? 21 मंगल श्लोक है हर्षचरित में। उपमा कालिदासस्य ये उक्ति किसका है? ये उक्ति है उद्भट की। उपमा कालिदासस्य ये उक्ति किसकी है? उद्भट की। बालचरिते कति अंकाः सन्ति? 5 अंकाः सन्ति। वनेचरः कति श्लोकेषु युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य राज्यवृत्तान्तं वर्णयति? 25 श्लोकेषु। ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौभाग्यदेवतार्चनीया इति कथनम् अस्ति? अनुसूयाः प्रियंवदां प्रति। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। अस्य श्लोकस्य रचयिता कः? भर्तृहरि। पदवाक्य प्रमाणज्ञः कथ्यते? पदवाक्य प्रमाणज्ञः कथ्यते भवभूति। कठोपनिषदि सांपराये पदस्य कोऽर्थः वर्तते? परलोकविषये। कठोपनिषदि निरिन्द्रियाः इति पदस्य कोऽर्थः वर्तते? निरिन्द्रिया इति पदस्य अर्थः वर्तते प्रजननसमर्थाः। बाणः कविनामिह चक्रवर्ती इत्युक्तम्। बाणः कविनामिह चक्रवर्ती ये किसने कहा है? सोढ्ढल ने। बाणः कविनामिह चक्रवर्ती सोढ्ढल। कामनां त्वां कामभाजं करोमि इत्ययं श्लोकांशः कठोपनिषदि। को नामस्नोदकेन नवमालिकां सिञ्चति? अभिज्ञानशाकुन्तले कस्य कथनमिदं? प्रियंवदायाः। प्रशस्तपादभाष्योपरि लीलावती इति टीकाग्रन्थस्य प्रणेता कः? व्योमशिवाचार्य। प्रशस्तपाद्यस्य उपरि लीलावती टीकाग्रन्थस्य प्रणेता अस्ति व्योमशिवाचार्य। वेदान्तपारिजातसौरभम् इति ब्रह्मसूत्रोपरि टीकाग्रन्थस्य रचयिता कः? वेदान्तपारिजातसौरभम् इति ब्रह्मसूत्रोपरि टीकाग्रन्थस्य रचयिता अस्ति रामानुजाचार्य। वेदान्तपारिजातसौरभम् रामानुजाचार्य ने लिखा है। और लीलावती व्योमशिवाचार्य।
उसके बाद रामानुजाचार्य, हाँ ये गया। भामिनी विलास किसकी रचना है? भामिनी विलास जगन्नाथ की रचना है। बृहत कथा कोश रचना है। बृहत कथा कोश जैन सिद्धांत का है, हरिश्रेणी के द्वारा रचित है। बृहत कथा श्लोक संग्रह कस्य रचना अस्ति? बृहत कथा श्लोक संग्रह बुध स्वामी के रचना है। ये हो गया 314 प्रश्न। उसके बाद फिर 100 प्रश्न आगे देखेंगे। जिबातु टीका कस्य महाकाव्यस्य? नैषधीयचरितम्। मल्लीनाथ ने जिबातु टीका लिखा है नैषधीयचरित के ऊपर। और संजीवनी टीका रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत के ऊपर लिखा है। किरात अर्जुनियम के ऊपर घंटापथ टीका लिखा है। शिशुपाल वधम के ऊपर सर्वांकस टीका। और फिर भट्टी काव्य के ऊपर सर्वपथिना टीका। और भट्टी काव्य के ऊपर सर्वपथिना टीका लिखी है। एकावली के ऊपर तरल टीका। भरद्वाज के तार्किक रक्षा के ऊपर निष्कंटक टीका लिखी है। यशोमती कस्य पत्नी आसीत्? यशोमती कस्य पत्नी आसीत्? प्रभाकर वर्धनस्य। लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 सूत्र बताया है। विचारों की भव्यता, अनुप्राणित भावों की उत्कृष्टता, अलंकार की योजना, उदात्त शब्द और वाक्य विन्यास। उभय सारिका भाण इति नाट्यस्य रचयिता वर्तते। उभय सारिका भाण इति नाट्यस्य रचयिता वर्तते वररुचि। और कात्यायन का दूसरा नाम ही वररुचि है। इन्होंने स्वर्गारोहण लिखा है और उभय सारिका भाण लिखा है। और कात्यायन ने भ्राज श्लोक और सामुद्रिक ग्रंथ भी लिखा है। इसके बाद भवभूतेः प्रसिद्धम उपाधिद्वयं विद्यते, वस्यवाक् और परिणत प्रज्ञ। वस्यवाक् और परिणत प्रज्ञ। अधोलिखिता आचार्याः कालक्रमानुसारं स्थापनीया। तो पहले आ जाएंगे हर्ष, उसके बाद हर्ष भट्टनारायण, उसके बाद आ जाएंगे बिल्हण और फिर श्रीहर्ष। अधोलिखित संप्रदायान् कालक्रमानुसारं समुपस्थापयत्। पहले रस संप्रदाय, हाँ पहले हाँ रस संप्रदाय, भरत मुनि का रस संप्रदाय। उसके बाद अलंकार संप्रदाय, उसके बाद ध्वनि संप्रदाय और फिर वक्रोक्ति संप्रदाय। अरस्तु प्रणीते काव्यशास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति? अरस्तु के द्वारा रचित काव्यशास्त्र में 26 अध्याय हैं। गुप्त शुद्धि प्रदर्शनम किसका ग्रंथ है? अंबिका दत्त व्यास। स्वराज विजयम पंडिता क्षमाराव। शिवराज्योदयम श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अभिनव सुंदरी वेंकट राघवन। वेंकट राघवन के अभिनव सुंदरी। शिवराज्योदयम श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स्वराज विजयम पंडिता क्षमाराव। गुप्त शुद्धि प्रदर्शनम अंबिका दत्त व्यास। तदतिशय हेतवस्त्व अलंकाराः, ये किसने कहा है? बामन ने काव्यालंकार सूत्र में कहा है। फिर अधोलिखितान् साहित्यकारान् कालक्रमेण योजयत। तो पहले आ जाएंगे
पंडित क्षमाराव, फिर अंबिका दत्त व्यास, फिर बी राघवन, फिर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। पंडिता क्षमाराव, फिर अंबिका दत्त व्यास और वी राघवन, उसके बाद श्रीधर भास्कर वर्णेकर। उसके बाद हम देखेंगे विश्वनाथ के कुछ ग्रंथ, विश्वनाथ की कृति देखेंगे। पहला तो है साहित्य दर्पण, फिर कुबलयाश्वचरित एक प्राकृत महाकाव्य है, राघव विलासवी महाकाव्य है, चंद्रकला एक नाटिका है, प्रभावती परिणय नाटिका, कंसवध काव्य है, नरसिंह विजय एक काव्य है, कंसवध और नरसिंह विजय काव्य है। उसके बाद प्रशस्ति रत्नावली, ये एक प्रशस्ति है, और काव्य प्रकाश के दर्पण टीका भी इन्होंने लिखी है। उसके बाद उरुभंग किस पर्व में बने थे? शल्य पर्व में। उसके बाद दंडी की कृति देखेंगे। दस कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य। छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य ये दंडी के द्वारा रचित है। सौंदर्यम अलंकार कस्य उक्ति? वामनस्य। और पिंगल के द्वारा छंदसूत्र, क्षेमेंद्र सुब्रत तिलक लिखा है। फिर गंगादास ने छंदो मंजरी, केदार भट्ट के द्वारा वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट, छंदो मंजरी गंगादास, सुब्रत तिलक क्षेमेंद्र और छंद सूत्रम पिंगल। हाँ, उसके बाद हम कवियों के कालक्रम देखेंगे। तो पहले आ जाएंगे भरत मुनि, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, भामह, उसके बाद दंडी, वामन, आनंदवर्धन, रुद्रट, उसके बाद धनंजय, अभिनवगुप्त, कुंतक और भोजराज, महिमभट्ट, क्षेमेंद्र, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ। सरस्वती कंठाभरणस्य कर्ता अस्ति भोज। राजतरंगिणी लिखी है क्षेमेंद्र, जीवनधर चंपू है हरिश्चंद्र की जीवनधर चंपू, यशस तिलक चंपू सोमदेवशुरी, राजतरंगिणी क्षेमेंद्र। उसके बाद भामिनी विलास काव्यस्य कर्ता अस्ति जगन्नाथ। सरस्वती कंठाभरण भोज के है, भामिनी विलास काव्य है जगन्नाथ के। उसके बाद विवर्तवाद के दार्शनिकाः स्वीकुर्वन्ति अद्वैत वेदान्तिनः। संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानमस्ति उपमीति। अयूतसिद्धयोः पदार्थयोः संबंधः समवाय संबंध। योगदर्शने उपाय प्रत्ययो भवति योगिनाम उपाय प्रत्यय भवति। फिर नेह नानास्ति किंचन, ये उक्ति है नेह नानास्ति किंचन कठोपनिषद में। पंचकेश नामना विख्यातो भृगुवरुणयोः संवादोऽस्ति तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु वरुण के संवाद है। छंदोहीनो न शब्दोऽस्ति न छंदः शब्दवर्जितम् इत्युक्तम् भरतेन। न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थात निराहुति, ये किसने कहा है? शाकटायन। अग्निसूक्ते मंत्राः सन्ति नौ मंत्र है सूक्त में। नासदीय सूक्ते रुचः सन्ति, नासदीय सूक्त में 7 मंत्र है। और फिर देखेंगे यास्क के निरुक्तकार, यास्क के पूर्ववर्ती आचार्य थे आग्रायण, औपमन्यव, औनवाव, गार्ग्य, गालव, वात्स्यायनी और शाकपुणी। निरुक्त के टीकाकार
दुर्गाचार्य ने ऋजर्थ वृत्ति लिखी है। फिर बररुचि के द्वारा निरुक्त निश्चय, दुर्गाचार्य ने ऋजर्थ वृत्ति और बररुचि ने निरुक्त निश्चय लिखी है। सत्यश्चित्रस्रवस्तमः इत्येतद् विशेषणम् अस्ति, ये अग्नि का विशेषण है। युवा स्यात् साधु युवा इत्येतत् कुत्र उपदिश्यते? तैत्तरीय उपनिषद में। गार्ग्यः अजातशत्रुसंवादः कुत्र उपलभ्यते? बृहद्यारण्यक उपनिषदि। गार्ग्य और अजातशत्रु के संवाद है बृहद्यारण्यक उपनिषद में। सत्यम बृहद्रुतम मृगम दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञ, ये किस सूक्त में कहा गया है? पृथ्वी सूक्त में। सत्यमेव मर्त्यः पच्यते, सस्यमेव जायते पुनः, ये कठोपनिषद की उक्ति है। और हम उसके बाद स्वर की क्रम देखेंगे। पहला स्वर है मध्यम, उसके बाद गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत और पंचम। सौपर्णे पदे स्त्री प्रत्ययः अस्ति। वीप गार्ग्य प्लस वीप गार्गी इत्यत्र य लोप विधायकं सूत्रं किमस्ति? हलस्तदितस्य। त्रिलोकी इत्यत्र वीप प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति द्युगोः। वार्तिककार मते हिमारण्ययोः वीष् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे स्यात्? हिमारण्य में वीष् प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? महत्व अर्थ में, हिमारण्ययोर महत्वे। दाक्षीपदे स्त्री प्रत्ययः कः तद् विधायकं सूत्रं च किम्? दाक्षीपद में स्त्री प्रत्यय है वीष् और विधायक सूत्र है इतो मनुष्य जाते है। दाक्षीपद में वीष् प्रत्यय है, सूत्र है इतो मनुष्य जाते। नारी इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः वीन् और वैदी ब्राह्मणी सारंगरवी, इसमें भी वीन प्रत्यय है। नारी वैदी ब्राह्मणी सारंगरवी में वीन प्रत्यय है। इसके बाद प्रायेण उभय पद प्रधानः समासः कः? द्वन्द्व। संज्ञा संज्ञे संबंधः प्रतीतिरस्ति उपमिति। प्रधानस्य प्रवृत्तिः अस्ति पुरुषो विमुक्षो निमित्तम्। प्रकृतिः कतिरूपैः आत्मना आत्मानं बध्नाति? सप्तभिः रूपैः। जैनमते ज्ञानमस्ति पञ्चविध। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। जैनमते ज्ञानमस्ति पञ्चविध। प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं व्रतमुच्यते सुनृतं। प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं व्रतमुच्यते सुनृतं। चैतन्य विशिष्ट देह एवात्मा इति मतमस्ति। चैतन्य विशिष्ट देह एवात्मा इति मतमस्ति चार्वाक दर्शनस्य। योगाचारमते परमपुरुषार्थोऽस्ति बाह्यार्थ शून्यत्वम्। चित्त चैत्यात्मकस्कन्धः कतिविधः? पंचविधः। रूपस्कंद, विज्ञानस्कंद, वेदनास्कंद, संज्ञास्कंद और संस्कार स्कंद। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। योगाभिमते वृत्तयः सन्ति पंच। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति।
वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात् भवति संप्रज्ञात ज्ञान। चित्तस्य आलम्बने स्थूलो अभोगः वितर्कानुगत। सूक्ष्मो विचारः विचारानुगत। एकात्मिका संवित अस्मिता। एकात्मिका संवित अस्मिता। असंप्रज्ञात समाधि भवति द्विविधम, उपाय प्रत्यय और भाव प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार का है, उपाय प्रत्यय और भाव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय समाधि को कः प्राप्नोति? योगी। भाव प्रत्यय समाधि प्राप्नोति? अभाव प्रत्यय समाधि भवति विदेह प्रकृति लयानां। विदेह प्रकृति लयानां भाव प्रत्यय समाधि भवति और योगिनां उपाय प्रत्यय समाधि भवति। उसके बाद कः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। कालेन अनवच्छेदात् ईश्वरः। ईश्वर प्रणिधानात् कस्य सिद्धिर्भवति? समाधि सिद्धि भवति। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रियायोग कहा जाता है। कस्मात् स्वंग जुगुप्सा परैः अपसर्गः शौचात्। कस्मात् अनुत्तमं सुखलाभः? संतोषात्। कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयः भवति तपसः। कस्मात् इष्टदेवता संप्रयोगः भवति? कस्मात् इष्टदेवता संप्रयोगः भवति? स्वाध्यायात्। तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्म अर्पणं भवति ईश्वर प्रणिधानम्। कस्मात् समाधि सिद्धिः भवति? ईश्वर प्रणिधानात्। समुद्रं रसया सह कस्य महिमानमहुः? प्रजापतेः। ज्योतिषम् एकं ज्योतिः भवति मनः। ज्योतिषम् एकः ज्योति मनः, शिव संकल्प सूक्त में कहा गया है। यज्ञानं प्रथमा चिकित्सुति का? चिकित्सुति बाक्। अपराजं पदे टच प्रत्ययः विधायकं सूत्रं भवति अव्ययीभावे शरत् प्रभृतिभ्यः। अतिमाल इत्यत्र ह्रस्वविधायकं सूत्रं किं? गो स्त्रियोः उपसर्जनस्य। नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वसट् योश्च इत्यत्र अलं पदस्य कोऽर्थः? पर्याप्ति। दशकुमार चरितम के पूर्व पीठिका में कितने उच्छ्वास है? 5। दशकुमार चरित के लघु दीपिका टीका का रचयिता कौन है? भानुचंद्र। दशकुमार चरित के ऊपर लघु दीपिका टीका लिखी है भानुचंद्र ने। भूषण टीका लिखी है शिवराम पंडित ने और पदचंद्रिका टीका लिखी है कवींद्राचार्य ने। कवि इंद्राचार्य ने पदचंद्रिका टीका लिखी है। शिवराम पंडित ने भूषण टीका लिखी है दशकुमार चरित के ऊपर और लघु दीपिका टीका लिखी है भानुचंद्र ने। दीर्घ कथ पुरुषः अत्र समासान्त प्रत्ययः अस्ति सच् प्रत्यय। हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किं? प्रभाकरवर्धन। तारापीडस्य मन्त्री कः? सुकनास। सुकनासस्य पुत्रः कः? सुकनासस्य पुत्रः वैशम्पायन। कादम्बर्याः उत्तरार्धं कः विरचितवान्? भूषणभट्ट। तारापीड़ की पत्नी कौन थी? विलासवती। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुरंता बलवद विरोधिता यह उक्ति किसने कही है? वनेचर ने। प्रवृत्ति सारा खलु मदृशाम गिरः ये वचन है वनेचर की। किरात अर्जुनियम के ऊपर मल्लीनाथ की टीका
घंटापथ टीका। घंटापथ का अर्थ है राजमार्ग। किरात अर्जुनियम की टीका शब्द दीपिका। शब्द दीपिका टीका किरात अर्जुनियम के ऊपर किसने लिखी है? चित्रभानु ने लिखी है। शब्द दीपिका टीका किरात अर्जुनियम के ऊपर चित्रभानु ने लिखी है।